हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और मैं करेला लेके आ गया हूँ आपके लिए। अब करेला जो है मार्केट में फिर से जाइए आप कभी भी तो आप जो है कंफ्यूज रहेंगे कि करेले जो है आपको कुछ तो इतने लंबे दिखेंगे, कुछ ये साइज़ के दिखेंगे, कुछ ऐसे चिंटू से दिखेंगे। ये जो चिंटू वाले करेले ना बड़े कमाल के होते हैं। और करेला खरीदना भी एक बड़ा आर्ट होता है। जब खरीदते हैं जैसे ये इस तरह से दबा दबा के देखना होता है। मेरी बेबे ऐसे ही किया करती थी। अगर सॉफ्ट होंगे ना ऐसे, मतलब अंदर समझ जाइए बड़े बड़े बीज फॉर्म हो गए हैं, तो वो उतने मज़ेदार नहीं होते। मैं बना रहा हूँ भरवा करेला और मेरे अंदाज में बना रहा हूँ, और उसके लिए ये छोटे वाले करेले जो है ना वो बेस्ट होते हैं। ये जितने बढ़िया मिले आपको उतना मज़ा आता है। इसको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये वाले करेले ले लें और इनको पील करना है। ये ऊपर का छिलका या आप छुरी से कर सकते हैं या इस तरह पीलर से। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से पील कर लेना है। अब ये जो करेले हैं ये हमने पील कर लिए। अब इसको ये इस तरह से काटना है, ठीक है जी। और ये जो अंदर बीज दिख रहे हैं इस तरह, ये पूरे निकाल लेने हैं। ये देखिए, ये पूरे बीज निकाल लिए। अब करेला में एक पॉकेट बन गई है, देखिए इस तरह से पॉकेट बना लेनी है। अब जितने छोटे होंगे ना उतने मज़ेदार होंगे, ठीक है। ये इस तरह से सारे करेले आपने कर लेंगे, पॉकेट बना लेंगे। अब ये करेले जो हैं इनके अंदर से भी जो ये सीड्स है वो सारा निकाल लिया, बढ़िया पॉकेट्स बना लिए हमने। अब सबसे पहले नमक डाल देते हैं इसमें, ठीक है। ये नमक डालिए, मिक्स करिए, साथ ही साथ हल्दी डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच टीस्पून नमक डालिए, मिक्स करिए अच्छे से और अंदर बाहर रब कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से। अब इनको मैं अलग रख दूंगा 15-20 मिनट तक। भरवाएं करके भरने का एक मिक्सचर बना लेते हैं। उसके लिए तेल डाल लेते हैं, 1 बड़ा चम्मच तेल ले लेते हैं। और मैंने कुछ तैयारी कर रखी है। मैंने 1 आलू बॉयल करके रखा हुआ है, थोड़ा काजू किशमिश वगैरह ले रखा है। थोड़ा सा रिच बना रहे हैं क्योंकि आमतौर पे घरों में जब भी बनता ना तो सिर्फ सूखा मसाला जो है वो भर के डाल के बना लेते हैं। लेकिन कभी आप रेस्टोरेंट में जाओ या अच्छी शादियों में जाओ तो आपको बाकायदा पनीर, आलू, इन सब से भरा हुआ करेला मिलता है। वो खोमचा बोलते हैं उसे। वो सारी चीज़ें सजा के बहुत बढ़िया आपको बना के देते हैं। तो ये जैसे तेल गरम होता है, इसमें हम डालेंगे जीरा 1 छोटा चम्मच। थोड़ी देर भून लेते हैं इसको। जीरा में जो है थोड़े नट्स, जैसे मैंने बताया कि 2 बड़े चम्मच कैश्यू नट्स डाल लें और 1 बड़ा चम्मच किशमिश का डाल लें। अच्छा, किशमिश बड़ा ही ज़रूरी है भरवा करेला में, क्योंकि जब आप बाइट लेते हैं ना तो कभी कभार कड़वाहट आ जाती है, तो अचानक किशमिश आए मुंह में तो मीठापन आ जाता है, तो बैलेंस बड़ा सही होता है। इसलिए किशमिश डालना बहुत ज़रूरी है। काजू की जगह आप पीनट्स डाल सकते हैं, लेकिन किशमिश डालेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब किशमिश में हम डालेंगे अदरक 1 छोटा चम्मच, बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें 2 हरी मिर्चें चॉप डालें, और इसमें उबला हुआ 1 आलू डाल देते हैं। बड़ा वाला है तो 1, छोटे हैं तो 2 बेलशक डाल लें। और आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करेले कितने हैं उसके हिसाब से आलू कितना चाहिए। इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। अब थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इस वक्त आमचूर पाउडर, ठीक है जी, ये आधा छोटा चम्मच डाल लेते हैं। और ये डालने के बाद
मिक्स कर लेते हैं। आलू के मिश्रण में थोड़ा सा नमक डाल लें। नमक का ध्यान रखें क्योंकि हमने करेले के स्किन में डाला है। अगर फिलिंग में भी नमक डालना है तो बिल्कुल ध्यान रखें। वैसे खटाई हमने डाली तो थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, ठीक है जी। और डालते वक्त करिएगा नमक शमक, क्या बात है। ये लीजिए, मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए, अब इसको मैं बोल में निकाल लेता हूं। अब फिलिंग हमने बना ली है। फिलिंग के साथ साथ मुझे एक ड्राई मसाला बनाना है। उसके लिए धनिया पाउडर ये लीजिए 1.5 टेबल स्पून, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आमचूर पाउडर ये लीजिए, ये 1 छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी और गरम मसाला पाउडर ये 1 छोटा चम्मच ये डाल लेते हैं। और ये डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लें, 1/4 छोटा चम्मच, ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। ये डाल के मिक्स करके रख लिया। खाली टेस्ट करना है, अपने आप को पता चल रहा है कि खट्टा है, थोड़ा सा आमचूर के कारण, तीखा है मिर्चों के कारण, गरम मसाला का फ्लेवर है। अगर वो सारे फ्लेवर आपको नज़र आते हैं, सॉटेड है जिसको कहते हैं ना हिंदी में, वो है, ठीक है जी। अब करेले जो है वो ले लेते हैं। करेले में पानी डाल लेते हैं, ठीक है जी। ये लीजिए, इनको अच्छे से धो लेते हैं, अच्छे से धो लें, रब कर लें ताकि नमक वगैरह जो है वो सारा निकल जाए। 1-2 बारी वॉश करिएगा। ये लीजिए, अच्छे से वॉश कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, किचन टॉवल, उसमें ये करेले लेते हैं, सुखा लेते हैं, अंदर बाहर सुखा लें। तो ये लीजिए, करेले जो हैं ये बिल्कुल तैयार कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप, ये जो फिलिंग बनाई है हमने, ये फिलिंग इसके अंदर भर लेनी है। अब नेक्स्ट स्टेप, तेल ले लेते हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच तेल के ले लें। और अब क्या करना है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले करेला जो है ये डालेंगे मुंह ऊपर। मुंह ऊपर का मतलब फिलिंग जो है ना वो ऊपर की तरफ। ये लीजिए। और जब तक करेला अब पकता है धीरे धीरे, आंच फुल हाई फ्लेम पे मत रखें वरना जल जाएगा। तो करेले जब तक पकते हैं, इसके लिए मैं आलू ले लेता हूँ। 2 आलू ले लेते हैं। और ये लीजिए, आलू छिलके के साथ काटिए, बिना छिलके के काटिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ और इस तरह से लंबे लंबे काट लें, ठीक है जी। ये लीजिए, 2 आलू ले लिए और ये भी डाल लेते हैं इसमें। आप छिलके के साथ भी डाल सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। अब इनको भूनते हैं अच्छे से। करेला अक्सर जब आप स्टफ करते हैं ना, खास तौर से सूखे मसालों के साथ, तब डोरी बांधते हैं। ऐसे में क्योंकि आलू आपने मैश किया है अच्छे से, डोरी की उतनी आवश्यकता नहीं। बस ध्यान देना है कि आपने कढ़ाई में नहीं बनाना। कढ़ाई में बनाएंगे, चलाओगे ना तो फिलिंग निकल जाएगी। ऐसे फ्राइंग पैन हो या तवा हो, उसमें बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। करेले को अच्छे से पकाना है, सब तरफ से टर्न करते रहना है अपने बीच बीच में, ठीक है जी। ये बहुत ज़रूरी है। और चाहें तो ढक्कन भी लगा सकते हैं ताकि ये स्टीम में भी पकता जाए, धीरे धीरे अच्छे से स्टीम में पकता जाए। जब तक करेला पकता है, पकने के लिए एक्चुअली लगभग 12 से 15 मिनट लगेंगे। धीमी आंच पे घुमाते रहना है नॉन स्टॉप, ठीक है जी। तब तक ये मैं प्याज ले लेता हूँ। और प्याज 1/4 काट लेते हैं। छोटे वाले प्याज है मेरे पास, इसलिए 4 प्याज ले रहा हूँ। और इस तरह से 1/4 काट लेने, ठीक है। प्याज ले लिए। अब
मिर्चें, 4-5 मिर्चें ले लें, ये डंडी काट लें ऊपर की, हेड जिसको कहते हैं, ये निकाल लें और हल्का सा एक स्लिट कर लें। ये लीजिए, ये तैयारी कर ली हमने। ये करेले भी देखिए बढ़िया पक रहे हैं, साथ साथ बीच बीच में ये ढक्कन हटाएंगे और घुमाते रहेंगे। और इसमें अब हम क्या करेंगे, लहसुन डाल देंगे। शुरू में नहीं डाला था हमने क्योंकि लहसुन जो है ना काला पड़ जाएगा, स्टार्टिंग में डालते। तो 1 बड़ा चम्मच लहसुन, अदरक का 1 बड़ा चम्मच, थोड़ी सी अजवाइन, आधा छोटा चम्मच डाल लें और अब भूनते रहिए साथ में। शुरू में डालते हैं तो लहसुन और अदरक बिल्कुल काला पड़ जाता है और आपको मज़ा भी नहीं आता, अजवाइन भी सारी जल जाती। इसके साथ साथ ये जो प्याज है ये भी डाल देते हैं, हरी मिर्चें, अब ये देखिए इतनी देर बाद डाला हमने तब भी लहसुन जो है वो ब्राउन होते जा रहा है। अजवाइन डाली, उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया स्मोक्ड आ रहा है। ये इसलिए डाला है लास्ट में ताकि शुरू से डालेंगे तो जले नहीं। आलू भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि करेले को कम से कम पहले 15 मिनट अपने आप पकाना, उसके बाद आप बाकी चीज़ें डालेंगे, उसके पहले नहीं डालेंगे, एक्सेप्ट आलू। यस, प्याज जैसे ही पकने लगेगा देखिए ये जो है वो खुलने लगेंगे, प्याज की पत्तियां जो है वो खुलने लगेंगी और एक हल्का सा मॉइस्चर बनने लगेगा, जिससे करेले को पकने में और बढ़िया समय भी मिल जाएगा और करेले की जो ऊपर की स्किन है वो भी बढ़िया तरीके से पक जाएगी। तो करेला जो है आप देख रहे हैं बढ़िया तरीके से भून गया, अच्छे तरीके से कलर आ गया सब तरफ से। अब ये जो सूखा मसाला बनाया ना, जिससे मज़ा जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, वो डालेंगे। और ये जब डालेंगे तो जल्दी से मिक्स करना है क्योंकि मसाला वरना जल जाएगा। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं ऊपर से, 1 बड़ा चम्मच और। ये लीजिए, करेला बिल्कुल तैयार। इंडक्शन मेरा बंद। सूखा मसाला डालने के बाद बहुत देर मत पकाइएगा, 1-1.5 मिनट पकाइएगा वरना मसाला जल जाएगा। और परोसने के लिए ये लीजिए, मैंने ये बोल ले लिया। अब ये देखिए क्या बात है, वाह, वाह जी वाह। ये लीजिए भरवा करेला। अब इतनी मज़ेदार कोई चीज़ मिले, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन मज़ा जो है ना वो 4 गुना 10 गुना बढ़ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि करेले जैसी चीज़ जो आम तौर पे लोग नहीं खाते वो खाना शुरू कर देंगे। ऐसी तो बढ़िया चीज़ें आपके लिए मैं लेके आता हूँ ताकि आप घर पे ऐसी चीज़ें बनाएं, लोगों को आदत लगे ये सारी चीज़ें खाने की और फिर सभी लोग मिलके बोलें भाई वाह क्या बात है।